तो आपका ये क्वेश्चन है दैट इज एनुअल 2018। इसका सबसे पहला पार्ट है दैट इज व्हाई आर कोरोनरी आर्टरीज टर्म्ड एज फंक्शनल एंड आर्टरीज। तो ये जो सा है ये आप जीएम में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ये आपका जीए का क्वेश्चन है। और इसी का भी पार्ट है दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ कोरोनरी कोलैटरल सर्कुलेशन, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप सबसे पहले जान लें कि कोलैटरल सर्कुलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास एक ऑर्गन है ना, लेट्स से कि हमारे पास स्टमक है, ठीक है, तो इस स्टमक की एक मेन सर्कुलेशन होगी, ठीक है, कुछ आर्टरीज होंगी जो मेनली इसी को सप्लाई कर रही होंगी, उनका और कोई काम नहीं होगा लेकिन स्टमक को सप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन इन मेन आर्टरीज के अलावा ये हमारे पास है मेन आर्टरीज, ठीक है, कुछ एडिशनल आर्टरीज हैं जिनका काम नहीं है स्टमक को सप्लाई करना, या मतलब जो यूजुअली स्टमक के एरिया में नहीं होती हैं, जो किसी और रीजन की आर्टरीज होती हैं, लेकिन वो अपने कोर्स के दौरान स्टमक को भी ब्लड सप्लाई जो सी है दे रही हैं। तो इस तरह की जो सर्कुलेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज कोलैटरल सर्कुलेशन, के मेन सर्कुलेशन के अलावा किसी ऑर्गन के पास एडिशनल सर्कुलेशन होना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोलैटरल सर्कुलेशन। और ये आप मतलब पढ़ भी आए हैं, जिस तरह आपने स्कैपुलर एनास्टोमोसिस पढ़ा, तो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस के अंदर आपने कोलैटरल सर्कुलेशंस पढ़ी हैं, आपने क्यूबिटल एनास्टोमोसिस पढ़ा है, उसके अंदर जो सा है कोलैटरल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इधर आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोरोनरी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर कोरोनरी आर्टरी कोलैटरल सर्कुलेशन जो सी है ये किस तरीके से रोल अदा करती हैं, या ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर इसके डेवलपमेंट में क्या रोल अदा करती है। तो जहाँ पे कोलैटरल सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, तो क्योंकि ज़्यादा ब्लड वेसल्स उस ऑर्गन तक अप्रोच करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गन को या उस एरिया को जो ब्लड है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ब्लड ज़्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, उसमें ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा होगा, उसकी नरिशमेंट अमाइनो एसिड वगैरह जो उनसे वो ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली जब कोलैटरल सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो न्यूट्रिशन है उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, और उस एरिया को अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छी मिली है तो डेफिनेटली वो एरिया भी सेहतमंद होगा और वो एरिया स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बेसिकली मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर आपका जो एरिया होता है, ठीक है, खास मायोकार्डियम का एरिया होता है वो डेड हो जाता है या वो डैमेज हो रहा होता है, ठीक है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है और वो एरिया वीक हो रहा होता है। तो कोलैटरल सर्कुलेशन एस्टेब्लिश करके, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज कोलैटरली जो सा है कोलैटरली डेवलप करके इस मायोकार्डियल इंफार्क्शन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देती हैं ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, तो इसके वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव हों, और ये जो डैमेज शुदा एरिया है या जिस एरिया को डैमेज हो रहा है, ये एरिया कौन सा है ये हेल्दी हो सके, या ये इस एरिया को कम से कम कौन सा है वो डैमेज हो सके। तो मतलब ये रोल होता है कोरोनरी कोलैटरल सर्कुलेशन का मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर, तो कि ये मतलब जो मायोकार्डियम है उसके डैमेज को कम से कम कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो यूक्यूज हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये एंड वाली स्लाइड है, बिल्कुल आखिरी स्लाइड है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने मतलब कुछ डाटा रखा है जो कि आपको ये टॉपिक तैयार करने के लिए मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपने ये टॉपिक तैयार करना है आर्टियल सप्लाई ऑफ हार्ट, तो नेटवर्क की प्लेट 209, 215, 216 आपके हेल्प आ सकती हैं। रेज एटलस एडिशन की प्लेट 94, 500, 101, 102, 103 और केएलएम की कुछ फिगर्स हैं, ये आपकी जो ग्रॉस एनाटमी और वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए आपके काम आ सकती हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।